अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बत होगी। मोहब्बत होने से पहले ये बताना चाहूँगी कि कल मैंने स्टोरी क्यों अपलोड नहीं की थी, रिकॉर्ड भी नहीं की थी, तो अपलोड करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हॉस्पिटल गई थी प्लास्टर खोलने के लिए। अल्लाह का एहसान है, प्लास्टर तो खुल चुका है, लेकिन पाँव सूजा हुआ है। पाँव ज़मीन पर रखना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है आराम आराम से, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है। इसलिए आराम से कदम रखिएगा, जल्दी मत कीजिएगा। इसलिए कल स्टोरी कोई भी नहीं आ पाई। आज की स्टोरी जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे इशिका बेड के ऊपर बिना कपड़ों की थी और अपनी मोहब्बत की चाप तो रूही उसके ऊपर पहले से छोड़ चुकी थी। अब इशिका की हाथ बंधे हुए थे, तो रूही क्या करती है, रूही उठती है अपने कपड़ों के साइड में, वो कपड़े पहले उड़ी निकालती है। हाँ, पहले उड़ी निकालती है, फिर वो क्या करती है, वो कबाट के पास जाती है, शिखा के कबाट में यहाँ वहाँ देखती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो एक छोटा सा स्कार्फ, जो कह सकते मफलर की तरह होता है, उसे निकाल देती है। नरम मुलायम मफलर की तरह वो आती है। इशिका कहते हैं ये क्या, तुमने ये कबाट से ये क्यों निकाला, बता तो रही हूँ, रुकिए तो सही, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम अपने कपड़े उतारोगी और तुम उल्टे कपड़े ला रही हो कबाट से। सीरियसली रूही, आ आ आ थोड़ी सी सब्र कीजिए, आपको किस चीज़ की जल्दी है, ज़रा ये बताइए। घर से कहीं जाना है नहीं, घर वाले यहाँ घर पे है नहीं, तो परेशानी कैसे, आराम आराम से इत्मीनान से करते हैं ना जो करना है हमें। हाँ, तो मेरा हाथ तो खोल दो। कौन इतनी कस के हाथ बांधता है जिस तरह कस के हाथ तुमने बांधे। आपकी रूही बांधती है, वो बांधती है आपके हाथ को, और बांध चुकी है। अब वो एक और काम करने वाली है। रूही क्या करती है, उसके पास आती है आराम से, और झुकती है, उसके होंठों पर थोड़ी सी किस करती है। वो पीछे नहीं होती, किस पे किस किए जा रही थी, सॉफ्ट किस कह सकते हो। लेकिन किस करते करते कब उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है, इशिका हैरान हो जाती है। इशिका कहती है ये क्या है, ये आंखों पे पट्टी क्यों बांधी। अरे रुको तो सही, सब्र तो करो, क्या इतनी हर चीज़ की जल्दीबाजी है तुम्हें, इतनी जल्दी किस चीज़ की है, कहीं भाग के जाना है, कहीं किसी को टाइम दिया है आने के लिए। नहीं, मैंने तो किसी को टाइम नहीं दिया है, आजकल मेरा टाइम सही भी चल रहा है। और कितना बोलती हैं आप, कितना। अब क्या करना है मुझे, रुको तो सही, बताती हूँ। वो उठती है, उसके साइड से नीचे उतरती है, अपने सारे कपड़े उतार देती है। हाँ, जब एक नज़र अपने कपड़े उतार रही थी तो वो देख रही थी शिका को, कि वो कहीं से झांक तो नहीं रही है, लेकिन नहीं, वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस आंखें बंद थी, सिर्फ एक इंतज़ार कर रही थी। वो अपने सारे कपड़े उतार के आ जाती है इशिका के ऊपर, इशिका के ऊपर बैठ जाती है। जब ये बैठती, जैसे ही बैठती है, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई कपड़ा था नहीं, तो उसकी स्किन उसके साथ टच होती है, मतलब वो सीधा उसके पेट के ऊपर बैठती है, पेट से थोड़ा नीचे कह सकते हो, टाइल्स के ऊपर वो बैठ जाती है। और जैसे ही बैठती है तो इशिका कहती है हाय, तुमने कपड़े उतार दिए। हाँ उतार दिए, अब क्या, अब कुछ नहीं, बस इसी तरह बैठी रहूँगी आपके ऊपर। सीरियसली, आँख बंद है मेरे, हाथ बांधे हुए हैं मेरे, और अब सिर्फ बैठना है तुम्हें, अपना कर लिया और मेरे बारे में इस तरह मुझे सता रही हो। नहीं, मैं आपको सता थोड़ी रही। वो आराम आराम से आती है, अपनी पूरी बॉडी को उसके साथ टच करती है, जैसे कि हम एक मसाज करते हैं वैसे ही करते करते वो उसके चेस्ट पर आती है, अपने चेस्ट को उसके चेस्ट के ऊपर रख कर रब करने लगती है। इशिका मदहोश सी हो रही थी, और तब वो क्या करती है, आराम से उसके होंठों पर किस करते करते अपने हाथों को स्लो मोशन में कह सकते हो, आराम से उसकी बातों को थोड़ा सा आराम आराम से ऊपर जाकर, जहाँ पर उसने इशिका के हाथ बांधे थे उसे खोल देती है। जैसे ही हाथ खोलती है तो उसके हाथों को ले जाकर अपने पीठ पर रख देती, और पीठ पर रखने के बाद जो पैशनेट किस करती है इशिका को, हाय, उस किस को महसूस करती शिका की रोंग रोंग ही खिल जाती है। वो उसे ऐसे लगता है कि हाँ, यही तो है सुकून के पल, जिसे के लिए उसके सब कुछ किया है। जिससे कहते हैं ना, कभी कभार हमें अपनी मोहब्बत को एहसास इस तरह करवाना चाहिए कि वो कहे हाँ, वो मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी, तो सामने वाला उसी फील को महसूस करे कि हाँ, मैं उसका था, उसका हूँ, उसी का ही रहूँगा। इसी तरह से फिर से बैठ जाती है, और जब बैठती है तो उसके दोनों हाथों को ले जाकर वो अपने बूब्स पर रखती है, और जैसे उसके बूब्स पर रखती है, इशिका उसके बूब्स को प्रेस नहीं करती,
वो उसकी पूरी बॉडी को टच करने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि वो ये महसूस करना चाहती कि उसके ज़ख़म कहाँ कहाँ हैं। लेकिन रूही बहुत चालाक थी। रूही जब जब उसके ज़ख़मों पर हाथ रखने वाली थी इशिका, तो उसी पर हाथ पकड़ के उसे अपने बूथ पर से वापस लाती है। तो एक झटके से इशिका बैठ जाती है। वो अपने नज़र पट्टी नहीं हटाती आँखों की, और एक झटके से बैठ कर अपने हाँ पास ही और ज़्यादा कस के उसके बालों से पकड़ के अपने पास करके सिर्फ इतना कहती है, क्या देखने की इजाज़त नहीं दी है, लेकिन छू कर एहसास करने तो दो। आउच! इशिका, इतने ज़ोर से कौन बाल पकड़ता है? जिस तरह तुम मुझे इरिटेट कर रही हो ना, उस तरह से मैं कर सकती हूँ, समझी? हाँ हाँ, आप सब कुछ आप कर सकती है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए मेरी जान। अच्छा, वो क्या करती है, उससे बेड पर लेटाती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। एक झटके से, एक सेकंड से कह सकते हो। न टाइम समझती है रूही, न टाइम देती है इशिका, बिल्कुल भी नहीं। न समझने का, न समझाने का, बस एक झटके से जिस तरह से उसे टर्न करके वो बेड पर लेटाती है और खुद उसके ऊपर आके अपने हाथों को वो क्या करती है, अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाती। हाँ, वो इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही थी कि रूही ने जिस तरह उसकी आंखों पर पट्टी बांधी है, अगर वो चाहे तो एक झटके से अपनी पट्टी खोल सकती है, लेकिन नहीं, वो एक एक चुभन से उसे प्यार देना चाहती है। जो अगर इशिका प्यार देगी तो रूही के हिसाब से देगी, क्योंकि रूही नहीं चाहती कि उसके ज़ख्मों को वो देखे। तो इस चीज़ का वो दिल से ही एहतराम करके वो ऐसे ही करती है। वो झुकती है उसके होंठों पर। हाँ, उसके हाथ किस तरह चाहते हैं, वो भी हैरान थे। वो अपने हाथों को ले जाकर कभी यहाँ कर फेस पर टच करने की कोशिश करती है, कभी उस साइड पे, क्योंकि रूही उसे सता रही थी। रूही कभी जब जैसे ही उसके हाथ, इशिका के हाथ उसके फेस के करीब आ चुके थे, बस टच करने ही वाले थे, तो रूही अपने चेहरे को साइड में कर देती है, जिससे हाथ उसके सीधा जाते हैं तकिए पर। तो रूही जिस तरह से कर रही थी, शिका को अब ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो क्या करती है, तो वो पूरी तरह से उसके ऊपर लेट कर उसके पेस को दोनों हाथों से पकड़कर और जो किस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ तक कि इसकी किस इस कदर पैशनेट थी कि रूही की सांसें फूल जाती है। वो सांस लेने तक नहीं दे रही थी शिका रूही को, वो उसी तरह से उससे प्यार कर रही थी, उसे किस कर रही थी। करते करते वो अपने हाथों को ले जाकर उसके ज़ख्मों को महसूस करती है, और जब वो महसूस करती है उसके ज़ख्मों को, वो हिलती नहीं, ना अपने किस को रोकती है। अपने हाथों से जो उसके पास एक साइड पर एक बॉक्स रखा था उसे लेती है। हाँ, बिल्कुल किस करते करते उस जख्म उस पट्टी उस बॉक्स को खोलती है, और जैसे ही खोलती है तो वो किस को रोककर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। इशिका की जब किस रुकती है तो रूही जो आंखें बंद करके उस किस को महसूस कर रही थी, उस किस में पूरी तरह से खो चुकी थी। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसका हाल ऐसा ख़राब था, लेकिन जब अपने जिस्म पर एक ठंडी चीज़ का एहसास होता है, जैसे कि उनकी बॉडी टेम्परेचर ऐसी थी कि हॉट एंड हॉट एंड हॉट, लेकिन उस हॉटनेस में उन्होंने उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसकी बॉडी पर कोई ठंडी चीज़ रख दी है, जैसे कि कह सकते बर्फ़। तो वो आंखें खोल देती, लेकिन जैसे ही आंखें खोलती वो देखती है इशिका की तरफ। इशिका उस आंखें में अभी भी फटी थी, तो उसी जगह पर पहले अपने होंठ अपने लिक से मतलब अपनी ज़बान को ले जाकर उस ज़ख़म पर ऐसे लिक करती है, फिर उस पर चूम कर उस पर वो मलहम लगा देती है, मलहम अप्लाई कर देती है। आंखें बंद थी। इशिका की जब ये चीज़ देखती है तो रूही की आंखों से एक कतरा आंसू निकल आता है। वो उसी जगह पर लगा रही थी जहाँ पर है। हाँ, मोहब्बत अगर आंखें बंद करके भी अपने पार्टनर को दी जाए ना, तो सही जगह पर देने का हक आपको होता है, और सही जगह पर आपको एहसास होना चाहिए कि उस जगह पर आपका प्यार की ज़रूरत है। इशिका वैसे ही करती है, जहाँ जहाँ पर इशिका ने रूही को ज़ख्म दिए वहाँ वहाँ पर लिख करके, वहाँ पर एक किस करके, सॉफ्ट किस, और वहीं पर मलहम लगाती है। मलहम इतनी ठंडी थी कि उसे लगाने के बाद रूही के बॉडी में एक करंट सा दौड़ता है, जैसे कि कपकपाहट। तो रूही जब ये देखती तो वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, ये तो चीटिंग है, आप चीटिंग कर रही हैं। मैं चीटिंग कहाँ कर रही हूँ, मैं तो कोई चीटिंग नहीं की। जहाँ जहाँ मैंने ज़ख़म दिए वहाँ वहाँ अपने प्यार की मोहर देकर वहाँ पर ज़ख़म पर मलहम लगाने का काम कर रही हूँ, और ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। तुमने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी तो क्या हुआ, तुम्हें छू कर, तुम्हें एहसास करके, तुम्हें महसूस करके मुझे तुम्हारे उन ज़ख्मों पर अगर मलहम लगाना पड़ रहा है तो मैं ज़रूर लगाऊंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता इस चीज़ के लिए। और ऐसे कहते कहते उसकी पूरी बॉडी पर, पूरी जो सामने की बॉडी थी वो ऐसे ही करती है, उसे हाथों से पहले महसूस करती, फिर होंठों को लगा, फिर वहाँ पर मलहम लगाती। इसी तरह करते करते वो उसकी पूरी बॉडी पर प्यार भी कर रही थी, मलहम भी लगा रही थी और केयर भी कर रही थी। बिना देखे हुए ज़ख्मों पर मलहम लगाना थोड़ा सा
रिबल हो सकता है, कह सकते हो। मसले तो बहुत से होते हैं, कभी कभार वो मलहम किसी और जगह पर लग जाती है तो इशिका का हाथ पकड़ के वो उन्हीं ज़ख्मों पर हाथ रख देती है जहाँ पर उसके ज़ख्म है। हाँ, अब रूही से सपोर्ट कर रही थी इस चीज़ के लिए, और दिखा तो नहीं रही थी लेकिन उसके हाथ को पकड़ के वहाँ वहाँ रख रही थी जहाँ जहाँ उसके ज़ख्म थे। बिल्कुल उसी वे में पहले लिक करती है, फिर किस करके और वहाँ पर एक ठंडी सी क्रीम लगा अप्लाई कर देती। और क्रीम को ज़्यादा रगड़ती नहीं है, बस सॉफ्ट सॉफ्ट कर रही थी। इसी तरह करते करते उसके ताइस तक आ जाती है। तो इशिका की ताइस तक पहुँचते ही तो रूही कहती, यहाँ क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ जहाँ तक याद है ना कि मैंने किसी को नोचा है तो पूरी बॉडी को नोचा है, और मुझे यकीन है मैंने तुम्हारे ताइस को भी नोचा होगा, काटा होगा, और यार तो नोच तुम्हें पता है। तो रूही चुप हो जाती है। रूही उसी जगह पर हाथ लगा रखती है जहाँ पर इशिका देख रही थी। वो उसका हाथ पकड़ के थोड़ा सा ऊपर लाती है अपने लोअर पार्ट के ऊपर। तो जैसे ये महसूस करती है रूही की आंखें बंद थी। जैसे इशिका ये चीज़ महसूस करती कि उसका हाथ कहाँ पहुँच चुका है तो रुक जाती है, वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। जब रूही ये देखती है कि इशिका रुक चुकी है तो उसकी आंखों से पट्टी हटाती है और खुद बैठ जाती है। अब इशिका आंखें बंद थी, उसने अभी तक आंखें नहीं खोली। तो रूही उसकी आंखों पर किस करती है बड़े प्यार से। पहले एक की आंख पर करती है, फिर दूसरे आंख पर करती है, फिर उसके गालों पर इसी तरह से प्यार कर रही थी। और करते करते उसके होंठों पर किस करते हुए उसके कान के पास आके उसके कान को लिख करके हल्की सी बैठ करके सिर्फ इतना कहती है, देख सकती हो लेकिन वादे के साथ आंखों में आंसू नहीं लाओगी। जिस तरह आपका हाथ रुक गया ना, मैं समझ गई। हाँ, थोड़ा सा तो वहाँ पर भी हुआ है कुछ चीज़ें जो अगर आप मलहम लगा रहे तो वहाँ पर भी तो आपको लगाना पड़ेगा। अब आप आराम से आंखें खोलिए ज़रूर, लेकिन एक लिमिटेड होनी चाहिए। आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। समझ में आए तो खोल दीजिए, अगर ना आए तो बंद ही रखिए तो बेटर रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। लेकिन इशिका जब ये सुनती तो अपनी आंखें खोलती है, आराम आराम से उसकी आंखें सीधा जाती है, रूही की आंखों से टकराती है। रूही की आंखों में एक चमक थी, एक प्यार का नशा था, जो एक मोहब्बत एक दूसरे के साथ हो वही नशा था। जब वो नशे को देखती है तब थोड़ा सा दूर करती है इशिका, क्योंकि वो इशिका के गोद में बैठी थी। हाँ, जिस तरह उठ के बैठी थी वो इशिका की सीधा आके गोद में बैठ जाती है। तो सिर्फ उसकी सर वो पहले क्या करती है, उसकी आंखें से होते हुए उसके गालों पर, फिर गालों से होते हुए उसके नाक पर, नाक से होते हुए उसके निक पर, और जहाँ जहाँ पर उसकी नज़र जा रही थी वहाँ वहाँ की बाइट देखकर, मलम देखकर वो शौक हो जाती है। अब पूरी तरह से वो इशिका रूही को देख रही थी पूरी तरह से। जब देख रही थी उसकी आंखों से एक कतरा आंसू आने ही वाले थे तो अपनी आंखें बंद कर लेती है एक झटके से, कहीं वो आंसू बाहर ना आ जाए। लेकिन कहते हैं ना, अगर आंसू रोकना हो तो उसे पहले से अंदर से में रोक देना चाहिए। आंसू के तौर पर अगर बूंदे बन जाए तो रुकने से भी नहीं रुकते। वैसे ही होता है, इशिका की आंखों से एक बूंद निकल के सीधा उसके गालों से फिसलते हुए नीचे आती है, जहाँ पर रूही डायरेक्ट से उस आंसू को पकड़ लेती, कहती है ये क्या, मैंने कहा भी था ना। तो इशिका की आंखें बंद थी, सिर्फ ये जवाब देती है रूही को, रोकने से भी अगर रुक ना पाए तो वो आंसू मेरे नहीं है, मेरे नहीं है। मेरे दर्द जो मैंने तुम्हें दिया उस दर्द के आंसू हैं जो रुक नहीं पा रहे। सोच सकती हो कि मैंने और जैसे कुछ कहना चाहती थी। रूही उसके होंठों पर अपने होंठ रख के उसे किस करती है, बहुत खूबसूरत किस करती है, और किस करने के बाद उसे कस के हक करती। तो ये भी नहीं सोचती जो मलहम उसने अप्लाई किए हैं इशिका ने, वो मलहम अब उसकी बॉडी से उसकी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उसकी बॉडी से इसकी बॉडी पर, यानी कि रूही की बॉडी से ट्रांसफ़र करके इशिका की बॉडी पर भी आ सकती है। बस उस चीज़ को कोई परवाह नहीं थी उसे बस उसे कस के हक करती है, उसे हक बेग भी करती है इशिका। हाँ, वो भी इस चीज़ को नहीं सोचती। अब वो लोग एक दूसरे को हक करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, 5 से 10, 10 से 20 मिनट हो जाते। तब इशिका उसे खुद से दूर करके कहती, ये क्या, मैंने अभी मुश्किल से तुम्हें मलहम लगाया, वो सारे मलहम तुमने मुझे रिटर्न दे दी, तो क्या हुआ, तेरा मेरा कहाँ, हम दोनों तो है कि तो हैं, हम तेरे मेरे नहीं करेंगे, एक ही है कि अच्छी बात है। ये कहकर वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसी वे में ही लेट जाते हैं। लेटते हुए इशिका के सीने पर रूही का सर था और रूही के सर को सहलाते हुए इशिका कहती है आई एम, तो कहती है शट आप, ये सॉरी वोरी ना छोड़ दीजिए, जो हुआ अच्छा हुआ, आपसे मुझसे आपसे जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, और प्लीज़ बार बार सॉरी मत कहिएगा।
अच्छा ठीक है, तुम्हें बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए? ओहो, क्या बात है, मुझसे पूछ के बर्थडे गिफ्ट देंगे? हाँ, मम्मा से पता चला कि तुम अपने बर्थडे को 3 बार मनाती हो। हाँ, ये तो बात सच है, 3 बार ही मनाती हूँ मैं अपने बर्थडे को, क्योंकि मेरा बर्थडे एक तो आता है लेट है, साल या 2 साल बाद एक बार आती है, तो मैं उसके सारे कसर उतार देती हूँ, तो इसलिए बनता बनता है। तो बताइए मुझे क्या गिफ्ट दोगे, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा ना, मुझे जो चाहिए वो मुश्किल है, लेकिन जो तुम दोगे मुझे एक्सेप्टेड है। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना भी था, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल तुम्हें गुड न्यूज़ देनी थी। हाँ ओके, क्या गुड न्यूज़ है? हमने जिस बिज़नेस की स्टार्ट किया वो बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। ओहो, मिस मिस अय्यर बिज़नेस कर रही है? बिल्कुल। मैं और सपना ने एक बिज़नेस खोला है जिसमें ऊपर वाले की और हमारे प्यारों की दुआओं से आसमान को छू रहे हैं, और पता है उसके प्रॉफिट इतने अच्छे आ रहे हैं, इतने अच्छे वो हमें थॉट मिल रहे हैं, हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं, नेगेटिव नहीं। लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं, लोग हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। टीचर की तारीफ़, एक बिजनेस वूमन की तारीफ़। आपको ख्वाहिश क्या है, किस तरह बनना चाहती है? जो तुम बनाना चाहो मैं वही बनूंगी, इशिका कहती है। ओके, मैं जो बनाना चाहूँ आप वही बनेंगी? बिल्कुल, तुम कहो तो सही। मुझे तो आप ऐसी अच्छी लगती है, अगर आप टीचर हैं तब भी, अगर आप बिजनेस वूमन हैं तब भी, अगर आप हाउस वाइफ होंगी तब भी। अच्छा, तुम क्या करना चाहती हो? अंकल डैड के बिजनेस को संभालना चाहती हूँ? आई थिंक डैड का बिजनेस तो मेरे लिए ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर डैड ने चाहा तो शायद मेरा पहला ऑप्शन तो वही होना चाहिए, क्योंकि डैड को अब मेरी ज़रूरत है तो कर सकते हैं ना। बस ये आखिरी साल है, इसके बाद जॉब वगैरह के लिए करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं डैड के ऑफिस में जॉब करूँगी एक एम्प्लॉय के तौर पर। फिर जब मुझे काबिलियत होगी तो डैड अपने ऑफिस को मुझे टेक ओवर करने की इजाज़त देंगे, तो मैं टेक ओवर कर लूँगी। लेकिन हाँ, बिज़ी होंगी, लेकिन बिज़ी शेड्यूल में भी मुझे आपको वक्त देना है, और आपको भी मुझे वक्त देना है, समझे? अगर आप मैं एक कॉल करूँगी ना तो आपको बिना सब कुछ छोड़ के, वादा, आई प्रॉमिस, जब भी तुम मुझे बुलाओगी तब भी मैं तुम्हारे पास आऊँगी, चाहे कितनी भी शेड्यूल हो, कितने भी इमरजेंसी चीज़ें क्यों ना हो, मैं आऊँगी अपनी रूही के पास, आई प्रॉमिस। और इस बार जो गलती की, गलती नहीं, प्यार है हमारा, हमारे प्यार को गलती मत कहिए, ठीक है? जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। ये क्या करो लोगों, तकरीबन आधे 2 घंटे बाद फ्रेश होके बाहर आते, घर से निकलते हैं और सीधा आते हैं अपने ससुराल, मतलब इशिका के घर। इशिका रूही को लेकर सीधा उसके मॉम डैड के घर आती, जहाँ पर अब भी घर वाले मौजूद थे। अब रात के तकरीबन 10 बज रहे, ये कहो डिनर का टाइम हो चुका है, डिनर करने का टाइम हो चुका है। तो जब उनकी तरफ देखते कहते अरे वाह, भाभी जी आई हैं वो भी अक्का के साथ, भाभी जी आई हैं वो भी अक्का के साथ, वेलकम वेलकम वेलकम, आपके घर में आपका स्वागत है। आयशा और नूर है, हाँ वो भी तो है, वो लोग भी बैठे हुए, सब लोग बैठे के ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। ओके, सब लोग यहाँ आए तो मुझे कुछ कहना है। इशिका कहती है, हाँ कहो क्या कहना है? एक्चुअली मुझे ये कहना है, मुझे शादी करनी है रूही से। क्या शादी? हाँ, जिस दिन रूही की बर्थडे उस दिन हम शादी करना चाहते हैं। इशिका की बात सुनकर रूही चुप थी, रूही कुछ कहती नहीं है, बस खामोश इशिका की तरफ देख रही थी। तो इशिका की मॉम कहती है, इशिका की सास कहती है, यानी कि रूही की मम्मा, वो कहती है ओके, हमें तो कोई इतराज़ नहीं, लेकिन रूही खामोश है, तुमने रूही से बात नहीं की इस बारे में? तो जब ये सुनती तो इशिका सीधा रूही की तरफ देखती, तो कहती हाँ, उसने तो, इशिका ने रूही से बात की ही नहीं कि उन्हें शादी करनी, और इतनी अचानक ये चीज़ कहना, शायद उसे शौक लगाओ। वो कुछ नहीं कहती, बस चुप हो जाती है। तो उसकी मॉम डैड कहते हैं रूही के, ओके तुम लोग एक दूसरे से पहले बात करो, फिर वो कहती नहीं ठीक है, हम बात नहीं, ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी। वैसे हमने भी सोचा है कि तुम दोनों का एंगेजमेंट होगा, लेकिन तुम दोनों डायरेक्ट शादी की बात कर रहे हो, तो इसकी बर्थडे 3 दिन बाद आने वाली है, मुहूर्त तो अभी से निकलेगा, यानी कि कल से हम पंडित जी से बात करेंगे, पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे, मेहंदी हल्दी सारी रिचुअल्स करें, सारी रस्में होंगी, फिर विदाई होगी, फिर चीज़ें होंगी, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर तुम दोनों शादी करने के लिए तैयार हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पैसा देख तमाशा देख, ये बात तो सुनी होगी ना बेटा, बस पैसे दो, अपनी सारी चीज़ें ख्वाहिशात पूरी कर लो, जो आपकी ख्वाहिश है वो सब कुछ पूरे हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो। नहीं, डिनर करते हैं पहले, रूही कहती है।
तो किचन में जाती है, नूर भी उसके पीछे पीछे जाती है। नूर कहती है ये क्या, तू ऐसे एक्सप्रेशन कैसे दे रही है कि जिससे तुझे शादी करनी ही नहीं है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। 1 मिनट, क्या मतलब इस बारे में बात नहीं करना चाहती? तू 1 मिनट, कहीं तू सिर्फ टाइम पास तो नहीं कर रही ना इशिका मैम के साथ? बक बक बक, यहाँ से बकवास कर रही है यहाँ से। और नहीं तो क्या, जिस तरह से तुमने इस चेहरे का एक्सप्रेशन दिया है, मुझसे तो यही लग रहा है कि सिर्फ टाइम पास कर रही है उनके साथ, बस सिर्फ डेट करना चाहती है और कुछ नहीं, ना एंगेजमेंट ना शादी। चलो शादी की कोई प्रॉब्लम करती तो कुछ कहती, लेकिन तुम एंगेजमेंट के बारे में भी कुछ नहीं करी, बस सीरियस हो। तुम अपना कुछ ज़्यादा ही दिमाग नहीं चला रही हो रोन? अरे मैं तो दिमाग चलाने के लिए बेस्ट हूँ। तू करेगी तो मैं कहीं जाकर करूँगी ना। अच्छा, अगर मैंने शादी नहीं की तो तू भी नहीं करेगी क्या? ये तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तू तू इशिका के साथ शादी नहीं करना चाहती? ये मेरा और उनका मामला है, वो हम दोनों तक छोड़ देना। तू अपनी बता, अगर हम दोनों ने कभी शादी नहीं की, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी रहे नहीं, तो क्या तुम दोनों भी छोड़ दोगे एक दूसरे को? 1 मिनट, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? इससे पहले वो कुछ कहती नूर, तो आयशा आके उसके सामने खड़ी हो जाती। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? 1 मिनट, तुम कहीं उन बाप, बिगड़े हुए बाप की तरफ बैठी हो तो नहीं बन रही हो ना, जो एक लड़की को इस्तेमाल करके पास छोड़ दो। जस्ट शट अप मैम, जस्ट शट अप। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। आज स्टोरी थोड़ी सी छोटी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम मिलेगा तो स्टोरी लॉन्ग भी कर लूँगी। अब रूही को क्या सोचें, अब वो क्या जवाब देगी, नूर को क्या जवाब देगी, आयशा को, और उसके क्या जवाब देगी इशिका को, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और दुआओं में बिल्कुल भी याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं की ज़रूरत हर इंसान को होती है। जिस तरह मेरे दुआओं में आप शामिल हो, इसी तरह मैं भी आप लोगों की दुआओं में शामिल होना चाहती हूँ। और हाँ, मेरे जो कमेंट्स सर हैं वो लोग गायब हो चुके, पता नहीं कहाँ गए हुए, आजकल नज़र आ ही नहीं रहे। ठीक है, अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, आई लव यू सो मच गाइस। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। और हाँ, इस स्टोरी को बस एंड होने वाला है। अब इसका एंड कब होने वाला है ये तो आप लोगों को जानना पड़ेगा मेरे साथ बने रहने के लिए। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। आई लव यू सो मच गाइस।